नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है, शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी होगा श्रीनगर। कहाँ दोस्तों, ये शालीमार बाग उद्यान जो है श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने किया था। गैस इंजन की खोज किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑप्शन होगा डेमलर। किसने किया था दोस्तों गैस इंजन की खोज, तो याद रखना डेमलर ने किया था। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे। दिलीप सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा दोस्तों, दिलीप सिंह जो हैं ये अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य का। अगला प्रश्न है, लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। लोकशाही सरकार की कल्पना जो है सबसे पहले किसने किया था। तो रूसो ने किया था। किसने दोस्तों, रूसो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है। तो ये होगा दोस्तों झारखंड राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण है। तो ये होगा कोलेन कायमा के कारण। किसके दोस्तों, कोलेन कायमा ऊतक के कारण जो है ये पौधे में लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। उपनिषद कौन से प्रकार का ग्रंथ है। तो ये होगा दार्शनिक ग्रंथ। क्या हो दोस्तों, दार्शनिक ग्रंथ जो है ये उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। वासुदेव कृष्ण का संबंध जो है वो थे दोस्तों वृष्णि। वृष्णि कुल से थे। याद याद रखना आप सब, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। 31 होता है। कितना दोस्तों, 31। इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ दोस्तों, नागालैंड राज्य में यह हॉर्नबिल उत्सव जो है मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखना देखिएगा, खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। खेरा सत्याग्रह का संबंध कौन से राज्य से है। तो यह होगा गुजरात राज्य से। यानी कि इसका आंसर भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया दोस्तों 1972 ईस्वी को। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध कौन से राज्य से है। तो दोस्तों ये होगा पश्चिम बंगाल राज्य से है ये पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पहली बार लाया गया था 1963 को। कब दोस्तों, 1963 में। याद रखना, इस क्वेश्चन का भी आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? ये है वाराहमिहिर। कौन दोस्तों? वाराहमिहिर जो है ये बृहत संहिता के लेखक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोकरेक वायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नोकरेक वायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में होगा? तो दोस्तों ये है सिक्किम राज्य में। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र जो है वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन सा होगा भारत में? तो ये होगा दोस्तों बाजरा। बाजरा यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो ये होगा महानदी का, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। महानदी का जो है ये शिवनाथ महानदी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये होगा पावना नदी। पावना नदी पर है दोस्तों ये भीमा परियोजना, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो ये होगा गोदावरी नदी पर। पोचमपाद परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात कौन से राज्य में है? दोस्तों ये होगा छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप लोग याद रखेगा, VVI क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। तो अमृतधारा जलप्रपात कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? भागीरथी हुगली नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? कौन से मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया है? शाहजहां ने। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव जो है ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कहलाते हैं भारत के। अगला प्रश्न देखिएगा, 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1971 से पहले दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में, याद रखना इससे भी आप लोग, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइएगा दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कहलाएंगे मोतीलाल नेहरू जी। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जो हैं ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सब। खजुराहो के स्मारक जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा आप सब, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका आपका ऑप्शन डी होगा। मध्य प्रदेश राज्य में यह खजुराहो के स्मारक जो है पाए जाते हैं। दोस्तों बताइएगा आप सब कमेंट करके ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार आए होंगे चैनल पे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।